रफ्तार पर है। हर दिन आंकड़ों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे में छात्रों के सामने पढ़ाई और करियर की चिंता मुहबाए खड़ी है। बिहार में मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जबकि झारखंड में अभी परीक्षाएं हुई ही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है, जबकि 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जिस पर आगे विचार होगा। एक विद्यार्थी जीवन का 10वीं और 12वीं की पढ़ाई और परीक्षा सबसे अहम पड़ाव माना जाता है, लेकिन कोरोना ने इन सब पर बुरा असर डाला है। छात्र से लेकर अभिभावक सब टेंशन में हैं, लेकिन ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है। हम आपकी हर समस्या का समाधान लेकर पहुंचे हैं। हमारे साथ आपकी समस्या के समाधान के लिए एक्सपर्ट्स के पैनल मौजूद हैं, जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बस आपको करना यह है कि कॉल कीजिए। हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश आउट लगातार किया जा रहा है, ताकि हर सवाल का जवाब आप तक पहुंच सके। तो देखिए, जिस विषय के साथ आज हम अपने इस शो की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये सीधे तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जो अब तक ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि आखिर अब बच्चों के पास विकल्प क्या है। क्या उनके बच्चों का अब सेशन लेट हो जाएगा? उनके सामने अब करियर को लेकर किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं? एक छात्र जीवन में जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं कि 10वीं और 12वीं की जब परीक्षाएं होती हैं तो बच्चे ये डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों का रुझान किस तरफ बेहतर है और उस संकाय में उनके लिए रोजगार के क्या क्या अवसर हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त कोरोना की वजह से जिस तरीके से हर क्षेत्र प्रभावित नजर आता है, उसमें बच्चों के लिए पढ़ाई करना, पढ़ाई से आगे परीक्षा तक मौजूद होना और परीक्षा में बेहतर परफॉर्म करके अच्छे रिजल्ट को हासिल करने के बाद करियर तक पहुंचने की एक लंबी जद्दोजहद है। बच्चे इस बात से परेशान हैं कि क्या अब उनके सामने बेहतर ऑप्शंस मौजूद होंगे। देखिए, इस वक्त कई तरह के तनाव से बच्चे गुजर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? अभिभावक के तौर पर, गुरुजन के तौर पर, बड़ों के तौर पर उन्हें स्नेह दें, प्यार दें। घर में वातावरण जो है वो सकारात्मक बनाकर रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस कोरोना काल में। स्टूडेंट्स को अपने दोस्तों से बातचीत करनी है, अपने बड़ों से बातचीत करनी है, अपने अभिभावकों से बातचीत करनी है, ताकि हर वो बात जो उनके मन में बैठी हुई है, हर वो समस्या जिससे वो जूझ रहे हैं अंदर ही अंदर, वो अपनी बात किसी तक पहुंचा सके, उसका समाधान उन तक बड़े, उनके दोस्त सही सुझाव के तौर पर सामने रख सके। निगेटिविटी से आप बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि इस वक्त बच्चों को मानसिक तौर पर मजबूत रखना सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा काम अगर पेरेंट्स के तौर पर, अभिभावक के तौर पर आपको करना है तो बच्चों को इस मानसिक तनाव से दूर रखना है। देखिए, ये कोरोना जो है वो सबसे पहले अगर कहीं चोट करता है तो लोगों के मानसिक तौर पर ही चोट पहुंचाता है, और मानसिक तौर पर ही आपको सबसे पहले मजबूत होने की जरूरत है। खासतौर पर तब जब स्टूडेंट्स हैं वो, जिनके सामने ये चुनौती है कि क्या उनके एग्जाम्स होंगे, जो एग्जाम्स टाल दिए गए, रद्द कर दिए गए 10वीं के, अब उन्हें क्या वो अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे जिसके लिए उन्होंने मेहनत कर रखी थी। अगर उनके मार्क्स कम आते हैं तो उनके पास क्या वो जो संकाय वो चुनना चाहते थे, जिस स्ट्रीम को वो जाना चाहते थे, वो अब जा पाएंगे क्या? ये तमाम सवाल जो आपके जहन में इस वक्त कौंध रहे हैं, उथल पुथल आपके जहन में मची हुई है, उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ चुकी है, जो आपको हर समस्या का समाधान देती हुई नजर आएगी। बस आपको करना यह है कि आपको कॉल करना है, सवाल पूछना है और जवाब हासिल करना है। हमारे गेस्ट पैनलिस्ट का मैं तारुफ कराती चलूं। हमारे साथ आशीष आदर्श जुड़ चुके हैं, करियर काउंसलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। पीके सिंह प्रिंसिपल हैं, केवी बेली रोड, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। डॉक्टर निगम प्रकाश बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे बच्चों को इस वक्त केयर करने की जरूरत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और डॉक्टर मुकेश किशोर मनोवैज्ञानिक हैं हमारे साथ। आप सभी गेस्ट पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल होगा इस वक्त डॉक्टर मुकेश किशोर जी से ही। डॉक्टर मुकेश किशोर जी, इस वक्त स्टूडेंट्स कई तरह की चुनौतियों को एक साथ फेस कर रहे हैं।
जिनके एग्जाम्स हो गए हैं वो आगे अब क्या करें, जिनके नहीं हुए उनके क्या मार्क्स अच्छे मिल पाएंगे, क्या एवरेज मार्किंग तो नहीं हो जाएगी। परिवार का माहौल ऐसा है कि लोग कोरोना के डर से डरे हुए हैं। इस वक्त बच्चों को क्या करना चाहिए, अभिभावकों को बच्चों की केयर कैसे करनी चाहिए? जहाँ तक सवाल है 10th का तो एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन किया गया है 12th का। पोस्टपोन का मतलब कि ये परीक्षा फिर होगी बाद में, तो उसके लिए कोई भी स्टूडेंट जो अच्छा स्टूडेंट है, जो जीवन में कुछ करना चाहता है, वो पूरे सिलेबस की पहले योजना बनाता है कि समय सीमा के अंदर हमें कैसे पूरा करना है इसको। ये बून इन डिस्गाइज है उन अच्छे स्टूडेंट्स के लिए जो पहले से 4 मई के लिए तैयार थे और उसका डेट बढ़ा दिया गया, तो उनको रिवीजन का ज़्यादा मौका मिलेगा, वो और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो सकारात्मक, जैसा आप पहले बता रही थी, सकारात्मक तो रहना ही है। जब भी हम किसी सोच में भय को डाल देते हैं तो वह चिंता का रूप ले लेती है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं डॉक्टर मुकेश, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं गया से पिंटू। पिंटू, आपका सवाल क्या है? तो देखिए, लगातार हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं और कोशिश हमारी यही है कि वो अपने क्वेरीज को सामने रख पाएं, उनकी जो भी शंकाएं हैं, जो उनके मन में उथल पुथल चल रही है, वो उसका समाधान मिल सके। आशीष आदर्श करियर काउंसलर हैं। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों को अगर एज ए गार्जियन, एज ए करियर काउंसलर, सबसे पहला टिप्स आप क्या देना चाहेंगे जो इस वक्त उनके लिए बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समय ख़राब हो रहा है और काफ़ी परीक्षाएं भी लंबित हो रही हैं, बट ये समझना है कि ये जो परेशानी जो है, ये परिस्थिति जो है, वो सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये पूरे देश के साथ है, हम कहें पूरे विश्व के साथ है कहीं ना कहीं रूप में। आप अमेरिका की स्थिति देख लीजिए, दूसरे देशों की स्थिति देख लीजिए। सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा की बात करें तो ये सिर्फ बिहार के छात्रों से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरे देश के छात्रों से संबंधित है। तो जैसे पिछले साल भी हुआ कि चीज़ें थोड़ी डिलेड हो गई, फिर बाद में धीरे धीरे उसको ठीक एक काफ़ी सारी जो लंबित परीक्षाएं हैं वो होने का कराए जाने का प्रयास हो रहा है। तो आप ऐसा कतई मत सोचें कि आप खुद किसी रॉन्ग बॉक्स में हैं, और इसमें एक बड़ी भूमिका मैं अभिभावकों की भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक अच्छा माहौल, जो थोड़ी देर पहले कहा गया कि एक बहुत सकारात्मक माहौल घर में बना करके रखने की जिम्मेदारी अभिभावक की। बिल्कुल। साक्षी हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ गई है। सर साक्षी, आप अपना सवाल ले सकती हैं। मैम, एक्चुअली मेरी क्वेश्चन था कि हमारे जो नोटिस मिला कि हमारे बोर्ड कैंसिल हो गए, तो क्या हमारी बोर्ड होंगे ही नहीं फिर से? हेलो आशीष, तो शायद नहीं होगा। साक्षी का असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट निकाला जाएगा। तो फिर तो हमारा रिजल्ट हो गई कैसे? 12th की परीक्षा होगी। तो 10th का कैसे होगा? 10th का इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग, अच्छा बहुत सारे बच्चे का तो इंटरनल असेसमेंट नहीं हुआ था, तो सर उनका क्या होगा? तो उसके लिए फिर स्कूल से सीबीएसई का गाइडलाइन आएगा, उसके हिसाब से प्रिंसिपल से स्कूल डिसाइड करेंगे। तो देखिए, स्टूडेंट्स के मन में इस तरह की शंकाएं बहुत उठ रही हैं। पीके सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल हैं केवी बेली रोड के। सर, क्या ये माने कि इस वक्त पशुपेश वाली स्थिति, जैसे अभी साक्षी भी सवाल कर रही थी कि क्या कहीं एवरेज मार्किंग तो नहीं कर दी जाएगी, कहीं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ तो नाइंसाफी नहीं हो जाएगी, कहीं उनका मार्किंग तो खराब नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। जो बच्चों का शंका है वो बिल्कुल निराधार है। गवर्नमेंट या सीबीएसई कभी भी कोई भी डिसीजन बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में ही रख के लेती है। जैसे सभी बच्चों का 20% मार्क्स का असेसमेंट जो प्रैक्टिकल है वो सब कंप्लीट हो चुका है सभी स्कूल में, और 80% मार्क्स का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम होना था, वो नहीं हो पाया है। तो सीबीएसई एक फार्मूला चॉक आउट करने पर विचार करे, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। सभी स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूल है या पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, सब जगह हो चुका है।
हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुके हैं, यूनिट टेस्ट कहीं कहीं हो चुका है। तो उसके आधार पे सीबीएसई प्लान कर रही है कि उस 80% मार्क्स को किस आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों का असेसमेंट किया जा सकता है, या और कोई उनके ऑब्जेक्टिव टेस्ट का कोई ऑनलाइन टेस्ट या ऐसे विचार कर रही है सीबीएसई जिसके द्वारा बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा। अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ये 10th क्लास के बच्चे के हक में है और 12th क्लास से फेवरेबल है, क्योंकि 12th क्लास के बच्चे भी इसी तरीके से मांग कर रहे हैं कि उनका भी परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। लेकिन वो चूँकि हायर एजुकेशन में जाने वाले बच्चे उसी माध्यम से जाते हैं, इसलिए उनका अभी केवल पोस्टपोन किया गया है। बाद में उनका एग्ज़ाम जब नॉर्मल सिचुएशन होगा तब हो सकता है, बाद में डेट डिसाइड किया जाएगा। और सीबीएसई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी स्पष्ट किया है कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 15 दिन पहले पूरा जो प्लान है वो बच्चों से शेयर कर दिया जाएगा। न्यूज़ में भी आएंगे, सर्कुलर भी आ चुका होगा। तो 10th के बच्चों को किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडेंट हैं पटना से, कुंदन, पटना से ही ताल्लुक रखते हैं। उनका कुछ सवाल जो उनको बहुत परेशान कर रहा है। कुंदन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। कुंदन, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है हमारा संपर्क कुंदन से नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल पीके सिंह साहब, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि 10th के लिए तो रद्द कर दिया गया, 12th के लिए अभी थोड़ा वक्त एक्सटेंड किया गया है। अगर एग्जाम्स होते भी हैं तो भी ये बच्चों के हित में माने जाएंगे क्योंकि उन्हें प्रिपरेशन के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया। क्या हम इसे इस रूप में देखें या हम इसे ऐसे देखें कि ये जो और वक्त बढ़ गया है वो साइकोलॉजिकली बच्चों को परेशान होने के जैसा है? नहीं, बच्चों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि सर ने बताया है कि उनके लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको और भी टाइम उपलब्ध हो रहा है, इसके लिए वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि सभी बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड थे। अभी सभी स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा है या बहुत जगह हो भी चुका है, और रिटन परीक्षा उनका होने वाला था 70 मार्क्स का, 30% मार्क्स का उनका असेसमेंट हो चुका है। तो बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड थे, और जो भी उनका और कहीं कहीं किसी चैप्टर में या सब्जेक्ट में टॉपिक में डाउट होगा वो और अच्छी तरीके से टाइम बच जाएगा, वो और अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस वक्त को भी आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव अप्रोच रखने की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसका आग्रह भी हम बार बार कर रहे हैं कि देखिए ये चुनौती जो है ये वैश्विक तौर पर है, ये सभी के लिए है, और यहाँ पर जीत हासिल करने का पहला जो स्टेप है या स्टेज है वो आपके मनोबल से ही शुरू होता है। हमारे साथ डॉक्टर निगम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निगम प्रकाश, बच्चों को साइकोलॉजिकली चीजें बहुत जल्दी अफेक्ट करती हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी वो बहुत जल्दी किसी चीज से प्रभावित हो जाते हैं। इस वक्त आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ख़ासकर जो अभी हमारे बच्चे एक बैग ये जो खबर आई और इतना महत्वपूर्ण उनके लिए था कि एग्ज़ाम का टल जाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मानसिक झंझावात का कारण उनके लिए बन सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अभूतपूर्व परिस्थिति है। ये वैश्विक महामारी सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि हर देश में है, और हर जगह ये समस्या आ रही है, और इसमें पहला जान है। इसलिए ये काम तो बहुत अच्छा हुआ कि ये जो अभी परीक्षाएं हैं ये टाल दी गई, और सचमुच में 12वीं की परीक्षा जो है बाद में ली जाएगी। हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ गए हैं, गौतम देवघर से, झारखंड के देवघर से जुड़ गए हैं। गौतम, आप अपना सवाल ले सकते हैं। हेलो मैडम, ये है, मैं एक गार्जियन बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। तो मेरा एक कहना है कि जो 10th की जो बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो किस आधार पर उसको रिजल्ट दिया जाएगा, और उस रिजल्ट के आधार पर क्या अच्छे प्लस टू स्कूल में एडमिशन होगा, या यदि आगे बच्चे भविष्य के लिए, तो ये तो अंधकार दिखाई पड़ रहा है, जो कि सो बच्चे अब इतने ही टेंशन में आ गए हैं कि लोग कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि पापा क्या अच्छे कॉलेज में एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे, क्या हम लोगों को भी एक साधारण स्कूल या कॉलेज में जाना पड़ेगा।
इसी टेंशन के चलते बच्चे जो है पढ़ाई में अब उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में कैसे किस तरह से रिजल्ट दिया जाएगा और आगे चलकर उस रिजल्ट के आधार पर बच्चे का भविष्य क्या होगा, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। आशीष आदर्श मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभिभावक के तौर पर इनकी चिंता थी और बहुत स्वाभाविक सी चिंता इस वक्त, क्योंकि स्टूडेंट्स को पेरेंट्स जब ट्रीट करते हैं, जब उन्हें वो देखते हैं तो उनकी परेशानियों को सबसे पहले समाधान के तौर पर वो चाहते हैं। क्या आप उन्हें गाइड करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि एक सीबीएसई से बातचीत हो रही है और सीबीएसई एक कोई भी एक जो स्ट्रेटजी जो है सो फिक्स करने के रास्ते पे है कि जहाँ पे बच्चों का नुकसान कम से कम हो और फिर उनको आगे के सारे जो भी संभावनाएं हैं 10th के बाद की, वो सब कुछ मिल सके। एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा, एक गार्जियन के तौर पे आप कतई ऐसा ना सोचें, अगर आप 10th का रिजल्ट उठा के देखें, 10+2 का रिजल्ट उठा के देखें, पिछले साल का या उसके पहले के साल का भी, तो आप पाएंगे कि जो भी टॉपर्स जो हैं वो किसी ऐसे स्कूल से है जहाँ पे सुविधाओं की बेहद कमी है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत नामी गिरामी स्कूल है। इसलिए ऐसा आप कतई ना सोचें और ना बच्चे के मन में ये बात डालें कि तुम्हारा अगर रिजल्ट, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो तुम्हारे किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। अच्छे स्कूल की हमारी परिभाषा अक्सर किसी नामी गिरामी स्कूल की होती है, जबकि हम अच्छे स्कूल उस तरीके से आदर्शवादी तरीके से बोल सकते हैं जहाँ के टीचर्स अच्छे हों, जहाँ पे बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिलता हो। बिल्कुल। बोकारो से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, सुनीता। सुनीता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो 12th के बारे में बताया जा रहा है कि 1 जून के बाद उस पे बात होगी कि कैसे एग्जाम लिया जाए या नहीं लिया जाए। मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश फिर से एग्जाम डिले हो जाता है, एग्जाम नहीं होता है, तो क्या स्कूल के प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर क्या बच्चों का रिजल्ट दिया जाएगा? इसमें तो ऐसा भी है मैडम कि कुछ बच्चों की तैयारी शायद कुछ कम थी, वो अच्छे नंबर नहीं ला पाए हैं प्री बोर्ड में, तो इससे क्या असर पड़ेगा उनके रिजल्ट के ऊपर, फाइनल रिजल्ट के ऊपर? पीके सिंह साहब, आपसे मैं चाहूंगी कि आप अभिभावक की परेशानी का निदान बताएं और ये जो इनके सवाल थे उसका जवाब दें। इन्होंने जो पूछा है वो तो अभी चर्चा में ही नहीं है, क्योंकि वो परीक्षाएं स्थगित हुई है। स्थगित होने का मतलब है कि बाद में वो परीक्षाएं होगी और काफ़ी टाइम दिया जाएगा। परीक्षा कंडक्ट करने के लिए 3 महीने पहले से सीबीएसई तैयारी करती रहती है, तो 15 दिन पहले तो क्लियर ही हो जाएगा और उसको कब जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन होगा तब इसको कराया जाएगा। तो ये निश्चित है कि इनकी परीक्षाएं होगी और जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होता है, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिसीजन नहीं था, ये मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट का डिसीजन है। कई स्टेट ने, 11 स्टेट ने पहले से ही डिक्लेयर किया होता है। जैसे दिल्ली का ही उदाहरण देंगे तो वहाँ पे 30 तारीख तक स्कूल बंद है, बिहार में 18 तारीख तक पहले ही बंद था। तो ऐसे करके एक जगह अगर सही भी होता है तभी भी परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि इसका कैरेक्टर अखिल भारतीय स्तर का है। तो पूरे देश में अगर स्थिति समान होती है तब उसकी परीक्षाएं होगी और इनको पर्याप्त समय दिया जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं और जल्दी ही वो, जैसे ही उनको न्यूज़ मिलेगा वो जल्दी फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अभी परीक्षा पे चर्चा पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि समय को संतुलित तरीके से बांट के सभी विषयवार उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और फियर फ्री इन्वायरमेंट, घर पे जैसा कि सर ने बोला है, फियर फ्री इन्वायरमेंट में रहें। और जीवन का ये आखिरी परीक्षा नहीं है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, जीवन में ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उसमें से ये एक है। तो टेंशन फ्री रह के, काफ़ी टाइम मिला हुआ है, उसका सदुपयोग करके, डाउट क्लियरेंस है तो ऑनलाइन क्लासेज में टीचर उपलब्ध रहेंगे, अपने बच्चे डाउट क्लियर कर सकते हैं। कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं है उसको भी कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत टाइम मिल सकता है। तो ऐसा किसी प्रकार का कोई भी परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है, परेशान होने का पर्याप्त समय है, बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, पीके सिंह साहब ने इस बात को तो स्पष्ट कर दिया कि बच्चों के दृष्टिकोण से अभिभावक की चिंता 12वीं के स्टूडेंट के मद्देनजर इस वक्त ये स्थगित की गई हैं, यानी ये परीक्षाएं आगे ली जाएंगी, इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त का सही तरीके से आप सदुपयोग जरूर करें, बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजिकली आप अपनी तैयारी करें और परिवार में अभिभावक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप बच्चों को एक सकारात्मक माहौल दें, आप सुरक्षित रहें, बच्चों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर मुकेश किशोर, जब बात बच्चों के लेवल पर आती है, चाहे वो 10वीं के हो, 12वीं के हो या उससे नीचे के भी एज ग्रुप की हम बात कर लें,
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों को समझने के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इस पेंडेमिक सिचुएशन के लिए भी क्या टिप्स आपकी तरफ से दिया जाएगा? गार्जियन को क्या ध्यान में रखना चाहिए और बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर के माहौल को तनाव मुक्त रखना है। बच्चे का कुछ न कुछ खेल, शारीरिक श्रम नहीं, बाहर जा के खेलना, अभी तो कोई लॉकडाउन नहीं है, लेकिन मास्क का उपयोग करके या खेल सकते हैं। वो अपना इंडोर गेम्स में पेरेंट्स के साथ बैठ के खेल सकते हैं। कैरम बोर्ड है, लूडो है, शतरंज है। इंटरटेनमेंट भी करें अपना, अच्छा खान पान पर ध्यान दें। कुछ एक्सरसाइज ऐसा जरूर करें जिससे उनके सांस की गति बढ़ती हो, ताकि वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, खुश रहें और जो अपना काम है, मान लीजिए 10th की परीक्षा स्थगित हो गई, लेकिन जिंदगी एक परीक्षा है, उनको आगे कुछ उनका प्लान है, वो देखे क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए और क्या मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर मिल रहा है, वो अपने समय का पूरा उपयोग करें। जमशेदपुर से हमारे साथ मनीष जुड़ गए। डॉक्टर मुकेश जमशेदपुर से हमारे साथ कॉलर मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैम सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम 10th की रद्द हुई, वैसे क्या जैक बोर्ड की भी एग्जाम रद्द होगी क्या, ये पूछना चाह रहे थे। तो देखिए, हमारे पैनलिस्ट इसकी बार बार चर्चा भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। डॉक्टर निगम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे इसका जवाब भी लेंगे। लेकिन फिलहाल पीके सिंह साहब, एक बार जरा आप संतुष्ट कर दीजिए फिर से हमारे दर्शकों को। वो 12वीं की परीक्षा को लेकर बहुत संशय की स्थिति में है। नहीं, मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्थगित और रद्द दो वर्ड है दोनों क्लास के बच्चों के लिए। रद्द परीक्षाएं केवल क्लास 10th की हुई है, जो परीक्षा अब नहीं होगी। जो परीक्षाएं हो चुकी है, जैसे प्री बोर्ड एग्जाम है और हाफ ईयरली एग्जाम है, टर्मिनल एग्जाम, जो उसी के आधार पर उनका असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट है, उसके आधार पर उनका होगा। और उसके बाद भी बच्चों को चांस दिया जा रहा है। जैसे कि एक पेरेंट अभी पूछ रहे थे कि उससे भी अगर कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है तो आगे उनको रिटर्न एग्जाम के लिए टाइम दिया जाएगा। पिछले साल भी मार्च में ही कोरोना का एकदम पीक आवर था। ऐसे में 2 परीक्षाएं 10th क्लास की नहीं हो पाई थी, जो पिछले उनका जो पेपर था उसके आधार पे किया गया था। और सीबीएसई में 1% भी कोई ग्रीवांसेज नहीं आया। तो जो भी डिसीजन है वो बहुत ही अच्छे डिसीजन है और बच्चों के हित में है। अभिभावक के ग्रीवांसेज को ध्यान में रखते हुए सर, संकेत, एक कॉलर हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। संकेत, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सीबीएसई की 10th और 12th के परीक्षा के बारे में तो हमें जानकारी मिल गई। मैम, मेरा 27 अप्रैल से जेईई मेंस का एग्जाम है, तो उसके बारे में सरकार कोई बात नहीं कर रही है, क्या उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा? सर, पीके सिंह साहब, आप ही जवाब बताएं, कोई जो इन्हें इस परेशानी से निकाल सके या इनको कोई विकल्प सुझा सके। जेईई मेंस में तो मेरा भी बच्चा अपियर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सूचना आया नहीं है। अभी सबसे पहला जो एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला है 18 अप्रैल को, वो एनडीए का एग्जाम है, संडे के दिन होना है। लेकिन इसके लिए भी जो शेड्यूल है उसके अनुसार ही होने जा रहा है और सभी सेंटर पे सारी जो उसके डॉक्यूमेंट्स है रिसीव हो चुका है, एग्जाम होने जा रहा है। और जेईई मेंस से संबंधित कोई भी सूचना अभी ऑथेंटिक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो नहीं प्राप्त होने का मतलब है जो शेड्यूल है उसी के अनुसार होगा। अभी इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वैसे ही तैयारी करेंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पीके सिंह साहब ने दी है। जमशेदपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष। मनीष, आप अपना सवाल पूछिए। जैसे मैम सीबीएसई की 10th की रद्द हुई एग्जाम हुई, उसी तरह जैक बोर्ड की भी एग्जाम रद्द होगी क्या? तो अमूमन सभी जो कॉल्स आ रहे हैं ज्यादातर इसी शंका के साथ हैं और हमारे पैनलिस्ट बार बार इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि देखिए, रद्द होने और स्थगित होने में फर्क होता है। 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसका मतलब ये है कि ये परीक्षाएं नहीं होंगी। उनका मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाएगा, उसकी चर्चा या उसकी जानकारी बोर्ड की तरफ से रखी जाएगी। बच्चों के हित को सर्वोपरि रखा जाएगा, इसको ध्यान में रखकर डॉक्टर मुकेश किशोर जब जिसका जिक्र भी कर रहे थे कि इस वक्त ये तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही बच्चों का मूल्यांकन भी होगा और उनकी मनस्थिति को भी जांचा जाएगा। डॉक्टर निगम प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त बच्चे क्या करें, अभिभावक क्या करें ताकि वो स्वस्थ रह सके और तब वो किसी भी परीक्षा, चाहे वो जीवन की परीक्षा हो या फिर ये तमाम परीक्षाएं जिनको पार करके वो एक बेहतर भविष्य देखते हैं, उनमें वो पास हो सकें।
नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। सबसे पहले तो जो अंतिम प्रश्न था, थोड़ा चूंकि जो मुझे जानकारी है कि 10वीं की परीक्षा अगर आंतरिक असेसमेंट से लोग संतुष्ट न हो तो उनके लिए फिर से एक टेस्ट देने की भी एक ऐसा ये है, मतलब अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंतरिक असेसमेंट है। अगर कोई एकदम डिससेटिस्फाइड है अपने आंतरिक असेसमेंट से तो उनके लिए कुछ परीक्षा कराने की भी बात हो रही है। तो ये तो उसके संदर्भ में था, एकेडमिक संदर्भ में। बल उसके अलावे अभी जो बच्चा जो एक और पूरा परिवार एक निगेटिव फीलिंग का एक आभास हो रहा है कि एक एग्ज़ाम चूँकि टल रहा है और बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो पहले मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि पॉजिटिव अप्रोच लेकर के पूरे परिवार को चलना चाहिए और बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सोशल, इमोशनल, ये चारों चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। और इसके लिए इन बातों को ध्यान में रखिए जो हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं, और ये आपको आपकी मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल परेशानियों से आपको निकालने में बेहद कारगर साबित होंगी। हमारे साथ एक कॉलर धनबाद से जुड़ गई हैं, तारेश्वरी, आप अपना सवाल ले सकती हैं। जी मैम, मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना है कि जो 10वीं क्लास का सीबीएसई बोर्ड जो रद्द हुआ है। आप अपना सवाल पूछें। मैम, जैसे कि मेरा जैसे बच्चों लोग हैं, 10वीं क्लास का बोर्ड का परीक्षा जो रद्द हो गया है जी, तो कहीं बच्चा लोग को परसेंटेज पर तो नहीं ना कोई दिक्कत आएगा मैम? तो देखिए, अभिभावक के तौर पर इनकी ये परेशानी है जिसका बार बार जिक्र भी किया जा रहा है। पीके सिंह साहब, कैसे इसे इस तरह के सवालों का समाधान करने के लिए क्या हम इस वक्त अपने इस प्रोग्राम के जरिए कैसे संतुष्ट कर पाए अभिभावकों को कि भाई बच्चे की टैलेंट सिर्फ इस 80 मार्क्स पर ही जाकर नहीं टिक जाती है? इसके लिए जिसका जिक्र भी किया जा रहा था कि उसे मौका भी दिया जाएगा अगर आप संतुष्ट नहीं है उनके मार्किंग से। तो हाँ, निश्चित रूप से उसमें प्रावधान है। जो बच्चे अपने इस मार्क्स से, जैसे उनका जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे रिजल्ट आएगा, उससे अगर संतुष्ट नहीं है तो दे सकते हैं। और ऐसा ग्रीवांसेस बहुत ही कम आता है। पिछले बार भी बहुत ही कम, मैंने अभी बताया कि 1% भी नहीं आता। कोई भी बच्चा फिर उसमें सेल में नहीं जाता है, ग्रीवांस सेल में, और वो उस मार्क्स से संतुष्ट रहते हैं। तो इस बार अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो उनका जो प्री बोर्ड का है या सीबीएसई अभी जो फॉर्मूला है वो चौक आउट नहीं किया है। अभी वो जब डिसाइड हो जाएगा तो बच्चे को पता चल जाएगा कि किस आधार पर उनका असेसमेंट होगा, पेरेंट को भी पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो सीबीएसई से अभी जल्दी ही इसके लिए गाइडलाइंस आने वाला है। मधुबनी से विजय शंकर प्रकाश एक हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़ गए हैं। विजय, आप अपना सवाल पूछिए। विजय, सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए, उसे बंद कर दीजिए, ताकि आपकी सवाल सही तरीके से गेस्ट तक पहुंच सके और वो आपको जवाब दें तो आपको भी सुनाई दे सके। अब आप अपना सवाल पूछें। जी, बच्चे का जो मार्क्स है वो किस आधार पर बनेगा मैम, ये जानना चाह रहे हैं। पीके सिंह साहब, आप भी इस सवाल का जवाब दीजिए कि बच्चों का मार्किंग जो किया जाएगा वो किस आधार पर होगा। शायद अभिभावक ये जानना चाह रहे हैं। अभी 20% मार्क्स का तो क्लियर कट है कि उनका 20% मार्क्स का असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 80% मार्क्स का सीबीएसई भी डिसाइड करने वाली है कि प्री बोर्ड पर क्या वेटेज होगा, या हाफ ईयरली एग्जाम सभी स्कूल में हो चुके हैं, उस पर क्या वेटेज देके होगा या किस तरीके से उनका असेसमेंट किया जा सकता है। ऐसा कोई फॉर्मूला चॉक आउट करने वाला है सीबीएसई। तो जब तक उसका आता नहीं है तब तक हम गेस ही कर सकते हैं। हमारे पास यही है कि हमारे पास प्री बोर्ड का असेसमेंट बच्चों का है, 2 प्री बोर्ड हम लोगों ने कराया हुआ है और सभी स्कूल में 1 प्री बोर्ड सब जगह हो चुका है। तो जो भी बेस्ट प्री बोर्ड का होगा उसके आधार पर हो सकता है। हाफ ईयरली का मार्क्स है या यूनिट टेस्ट का है, क्लास टेस्ट का है, तो उसमें अगर सीबीएसई डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो उसके आधार पे वो 80% मार्क्स को इन सारे मार्किंग्स के आधार पर ही आपके बच्चे का असेसमेंट इस बार 10वीं के लिए किया जाएगा। हमारी ये चर्चा, हमारा ये विशेष शो जो कि स्टूडेंट्स के मद्देनजर किया जा रहा है, लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन चैनल और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो नंबर फ्लैश आउट हो रहे हैं जिस पर आप अपने सवाल ले सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल। शंकाओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट लगातार जुड़े हुए हैं और जो आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। और बार बार मेरा आग्रह आपसे यही कि इस वक्त इस पेंडेमिक सिचुएशन में परिवार
और बड़ों का साथ बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। एक सकारात्मक माहौल रखें, पॉजिटिविटी बनाए रखें, और इस तरह के उतार चढ़ाव जीवन में कई बार आते हैं। यहाँ पर इस वक्त आपका अप्रोच आपको इस पेंडेमिक से भी बचाएगा और जीवन में आगे भी पहुंचाएगा। हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद से कॉलर जुड़ गए अजीत। अजीत, आप अपना सवाल ले सकते हैं। अजीत, आप सवाल पूछिए। तो लगता है संपर्क टूट चुका है अजीत से, लेकिन अब मैं सवाल लेना चाहूंगी आशीष आदर्श आपसे। ये सवाल अभिभावकों की तरफ से अमूमन पूछे जा रहे हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो चैट बॉक्स के जरिए भी हम तक अपने सवाल पहुंचा रहे हैं। वो जानना चाहते हैं, चूंकि 12वीं के बाद बिहार में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो चुकी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर कई तरह की शंकाओं में घिरे होते हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास क्या क्या बेहतर विकल्प हैं, वो क्या कर सकते हैं, और इस दौरान जब तमाम चीजें बंद हैं वहां पर उन्हें इस वक्त का यूटिलाइज कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि पहले उन्होंने कौन सा स्ट्रीम लिया है उसके ऊपर बात होगी। साइंस लिया है, पीसीएम, पीसीबी या आर्ट्स या कॉमर्स लिया है। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि कई बार जो मेरे पास अभी हाल में कई प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, तो कई छात्र ऐसे जिनका सपोज मैट्रिकुलेशन में मार्क्स कम आया, उनको 10+2 में कोई विषय लेना है, तो कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भाई चलो हमारा मार्क्स कम हुआ तो हमको साइंस मिल नहीं पाएगा किसी अच्छे स्कूल में, या कॉमर्स नहीं मिल पाएगा, आर्ट्स मिल पाएगा, और आर्ट्स में हम पिछड़ जाएंगे। जबकि ये भ्रांति को तुरंत अपने मन से दूर करना चाहिए। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, एसके लाल पटना से। एसके, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सीबीएसई बोर्ड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आईसीएसई बोर्ड के बारे का कोई जानकारी? तो आईसीएसई बोर्ड को लेकर के शंका है। पीके सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इनकी शंका को भी जरा दूर कर दीजिए। वो एग्ज़ाम एक ही पैटर्न पे होता है, इसलिए उसमें दूसरा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। जो सीबीएसई का एग्ज़ाम जिस तरीके से मेन एग्ज़ाम होना था उसी अनुरूप उसका भी एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो देखिए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है, सेम पैटर्न रहने वाले हैं जिसका जिक्र पीके सिंह साहब भी कर रहे हैं। शुभम, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए इस वक्त सिवान से। शुभम, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मुझे ये पूछना था कि मैं क्लास 12 सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ और हमारे जितने भी एग्जाम्स थे सारे पोस्टपोन हो चुके हैं, तो मैम हमारा एग्जाम ज्यादा होने के चांस है या फिर नहीं होने के चांस है, और अगर नहीं होंगे तो फिर किस बेसिस पे हमें मार्क्स अलॉट किए जाएंगे? शुभम, ज्यादातर कॉलर्स के ये सवाल और इस तरह की शंकाएं सामने आ रही हैं बार बार, जिसका जवाब भी दिया जा रहा है। पीके सिंह साहब बार बार इस चीज को नोट डाउन भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि देखिए, ये एग्जाम्स अभी स्थगित किए गए, यानी कि एग्जाम्स होंगे और इसकी ज्यादा संभावना है कि एग्जाम्स किए जाएंगे। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि एग्जाम्स ना हो पाए तो वहां उसे लेकर क्या आधार बनाया जाएगा, किस आधार पर मार्किंग होगी, बच्चों के हित को ध्यान में रखकर ही ये तमाम चीजें तय की जाएंगी। फिर भी पीके सिंह साहब, आप शुभम को कोई जवाब देना चाहें? हाँ, शुभम जी को मैं जवाब देना चाहता हूं कि 2 वर्ड मैं पहले जिक्र कर रहा था। सीबीएसई की ये परीक्षाएं क्लास 10वीं की रद्द हुई है, जो लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट है उसका। रद्द का मतलब कैंसिल हो गया, परीक्षाएं नहीं होगी, रिटन एग्जाम। और क्लास 12 का भी अगर इसी तरीके से रद्द करना होता तो रद्द वर्ड आता, लेकिन ये रद्द की जगह पे स्थगित है, जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। थोड़े समय के लिए तकनीकी किसी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद ये परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं जैसे प्लान था पहले से, उसी प्री प्लान शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर से होगी, और इसकी सूचना पूर्व समय के अनुसार ही सभी बच्चों को प्राप्त हो जाएगा। तो शायद शुभम को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। कोडरमा से हमारे साथ सर एक इस वक्त कॉलर जुड़ के हैं, रामा। आप अपना सवाल पूछिए। सीबीएसई का जो सीबीएसई का एग्जाम तो आ गया, लेकिन जेक का एग्जाम का क्या होगा, झारखंड का? तो टेट के एग्जाम्स को लेकर सवाल शायद रामा पूछ रहे हैं। हालांकि मैं सभी कॉलर से ये कहना चाहूंगी कि जब आप अपने सवाल लेते हैं तो अपने टीवी के वॉल्यूम को बंद कर दें, म्यूट कर दें, ताकि आपके सवाल सही तरीके से समझ में आ पाए और उसके जवाब आप तक पहुंच पाए। फिर भी पीके सिंह साहब, क्या जवाब देंगे आप रामा को उनके सवालों का? अभी सीबीएसई के अलावा और किसी भी परीक्षा के बारे में कोई भी सूचना ऑफिशियल हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
अगर ऐसा डिसीजन लेना होगा तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तुरंत ही टीवी के माध्यम से, न्यूज़ पेपर के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंच जाएगा। तो अभी और कोई परीक्षा के बारे में कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो परीक्षाएं अपने निर्धारित समय से होंगी, उसमें कोई भी तरीके का डाउट नहीं लाना चाहिए। पटना से हमारे साथ विश्वम राज जुड़ गए। विश्वम, आप अपना सवाल पूछिए। विश्वम, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो विश्वम, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ हाँ, पहला प्री बोर्ड में पास होगा या दूसरा? विश्वम, आप अपने सवाल को सही तरीके से रखें और पहले तो आप अपने टीवी के वॉल्यूम को बंद कर दें, म्यूट कर दें, ताकि आपकी बात सही तरीके से पहुंच सके, और फिर अब आप अपना सवाल दोहराएं। जो पहला प्री बोर्ड में पास हुआ है उसका परसेंटेज कितना आएगा? पीके सिंह साहब, आप क्या सवाल समझ पाए? और अगर इनके सवाल को आप समझ पाए तो जवाब जरूर दें। तो दोनों ही प्री बोर्ड में जो बेस्ट परफॉर्मेंस बच्चे का जिस प्री बोर्ड में होगा उसी को अडॉप्ट किया जाएगा, उसी के मार्क्स को अडॉप्ट किया जाएगा। इसलिए बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में देखते हुए जिस प्री बोर्ड में फर्स्ट या सेकेंड जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस है उसी मार्क्स को लिया जाएगा। तो यानी कि पीके सिंह साहब, हम ये भी मानकर चलें कि जब भी इस तरह की मार्किंग की जाएगी या जब भी रिजल्ट आउट किया जाएगा तो वहां पर जो सबसे पहला थॉट होगा वो ये कि बच्चे का हित इसमें कहीं पे भी नुकसान उसका ना हो रहा हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े, इनफैक्ट उनके लिए बेहतर की ही कोशिश की जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए मार्च से लेकर जून में किया गया था, ताकि बच्चे को पर्याप्त समय मिल जाए। मई में भी 4 मई से होना था परीक्षा, कुछ परीक्षाएं, कुछ पेपर जून में होने थे। तो इतना टाइम बच्चों को यही सोच के दिया गया था कि वो अच्छे से और परफॉर्म कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो किसी वजह से ये इसी टाइम में डिस्टरबेंस हुआ है, जिसकी वजह से परीक्षाएं रद्द की गई हैं 12th क्लास की। और केवल बिहार में ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही अपना एक एग्जाम कंडक्ट करा है, बाकी और किसी स्टेट ने नहीं किया है। बिल्कुल, तो ये कम से कम उपलब्धि बिहार के हिस्से में आई है कि उसने पहले एग्जाम्स कंडक्ट किए और पहले ही रिजल्ट भी घोषित कर दिए हैं। इससे जुड़ा सवाल और उसका जवाब भी हम लेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं छपरा से, हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं ऋषभ, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे बोला जा रहा है सीबीएसई की तरफ से कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर हम लोगों का मार्कशीट बनाया जाएगा, तो हम लोगों का मान लीजिए जैसे प्री बोर्ड ये सब में कुछ नंबर कम आए हैं और अभी हम प्री बोर्ड के बाद हमने अच्छा से प्रैक्टिस कर लिया और बोर्ड एग्जाम के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, तो हमको मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम हम देते तो हमको इससे भी अच्छा मार्क्स आ सकता था, इसके लिए हम क्या करें? पीके सिंह साहब, इनका जो डाउट है वो निराधार है, क्योंकि बच्चे का जो असेसमेंट होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम 30 मार्क्स का 12th क्लास के बच्चे का है या 10th क्लास के बच्चे का 20 मार्क्स तक का जो असेसमेंट हुआ है, जिसके आधार पर रिजल्ट मिलता है। आज तक कोई भी बच्चा कोई कंप्लेन या ग्रीवांसेस लेके स्कूल में या सीबीएसई नहीं गया कि हमारा असेसमेंट कम हुआ है। ऐसे ही आपके मन में आ रहा है ऐसी बातें, जब आप रिजल्ट देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है। तो आपका जो भी असेसमेंट होगा आपके हित को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और सीबीएसई और एक्सपर्ट है परीक्षा के मामले में, सीबीएसई का काम ही यही है परीक्षा से संबंधित नियम, सर्कुलर बनाना। तो वो एक फार्मूला चॉक आउट कर रहा है जो बच्चे को हित को ध्यान में रख के अभी जारी किया जाने वाला है। तो आप अपने मन में इस तरीके के संदेह नहीं रखें कि आपका परीक्षा देते तो ही अच्छा होता, उससे भी हो सके आपको अधिक मार्क्स इसमें आ जाएगा इंटरनल असेसमेंट के माध्यम से, और आप काफ़ी खुश होंगे उस समय। तो बिल्कुल आप किसी तरह की उधेड़-बुन में न फंसे, इस वक्त इस तरह के सवालों को मन में न लाएं जिससे आपको ये लग रहा हो कि आपका अहित हो जाने वाला है या इससे आपको नुकसान हो जाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए हमारे साथ इस वक्त पटना से एक दर्शक जुड़ के हैं। शनि, आप अपना सवाल पूछिए। मैं आशीष जी से सवाल पूछना चाहता हूँ जी। जिनका रिजल्ट आ गया है एसटीटी में, स्टेट अभी जो निकला बिहार गवर्नमेंट के लिए, तो उनका ज्वाइनिंग वगैरह का कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं आ रहा है, कब तक होने का संभावना है?
आशीष, ये सवाल आपसे लिया गया है, आप इसका जवाब दें। जी, ये सब कुछ सरकार के अरेना में है, अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर आपको लगातार समाचार पत्र देखते रहना पड़ेगा। जैसे जो भी सूचना आएगी वेबसाइट को भी आप खंगालते रहें और वहीं से हम सभी लोगों को सूचना प्राप्त होती है, आपको भी वहीं से सूचना प्राप्त होगी। तो बिल्कुल किसी तरह के स्पेकुलेशन में इस वक्त जीने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियों से लोग इस वक्त जूझ रहे हैं। डॉक्टर मुकेश किशोर, मनोवैज्ञानिक होने के नाते अभी के इस माहौल में जब कोरोना जैसे पेंडेमिक से लोगों की जान जा रही है, इस पेंडेमिक में इस दूसरे फेज में बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहां पर ये बच्चों के दृष्टिकोण से ही या तो पोस्टपोन्ड किया जा रहा है या फिर उसे बंद किया या रद्द किया जा रहा है। वैसे में क्या एहतियाती कदम इस वक्त उठाए जाने चाहिए आपके दृष्टिकोण से, और किस तरह के केसेस आप तक पहुंचते हैं अमूमन स्टूडेंट के लेवल पर? देखिए, अनवांटेड थॉट, ऑब्सेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बच्चों में देखा जाता है। ऑब्सेशन प्लस एंजाइटी, जैसे बेचैनी, घबराहट, तो ये सारा प्रॉब्लम होता है बच्चों में सामान्यतया। लेकिन अभी हमको लगता है कि जो प्रिकॉशन लेना है वो यही है कि घर के बाहर जब भी निकले मास्क पहने, घर के अंदर जब रहें, जैसे लौट के आए तो स्टीम लें, कम से कम 10 बार मुंह से भाप को खींचें और नाक से छोड़ें, फिर नाक से खींचें, मुंह से छोड़ें, और खुश रहने की कोशिश करें। तनाव और पैनिक जो है वो किसी भी परिस्थिति को बद से बदतर कर देता है, इसलिए पैनिक में नहीं रहना है कि हमको कोई बीमारी हो जाएगी या हो जाएगा। कोरोना हो सकता है, सबको हो रहा है, जिनको हो रहा है सब मर नहीं जाते हैं। बिल्कुल, बहुत लेकिन बचाव करना अपने हाथ में है। महत्वपूर्ण बात कही मुकेश किशोर जी ने कि देखिए इस पेंडेमिक में ये सबके साथ परिस्थिति है और बहुत सारे लोगों को ये अफेक्ट कर रहा है, लेकिन जीत उसी को मिलेगी जो मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत होगा। शारीरिक से पहले आपको मनोबल को मजबूत करने की जरूरत है। दीप नारायण हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए इस वक्त दरभंगा से। दीप नारायण, आप अपना सवाल पूछिए। हमारा सवाल यही है कि बच्चा सबका जो परीक्षा रद्द कर दिया गया है जी, तो बहुत लगन मेहनत करके जो है तो किसी तरह से परीक्षा तो लेनी चाहिए थी सरकार को, सोशल डिस्टेंसिंग करके जैसे तैसे एग्जाम तो लेनी चाहिए थी। पीके सिंह साहब, देखिए अभिभावक हैं, शायद बच्चे बहुत मेहनत, इन्होंने बच्चों की मेहनत को देखा होगा, लेकिन इस वक्त ये फैसला सभी बच्चों के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है, उनकी जान को जोखिम में न डाला जाए इसलिए लिया गया है। फिर भी आप एज ए अभिभावक भी, एज ए प्रिंसिपल भी, एज ए ट्यूटर कह लें, बच्चों को समझते हैं आप बहुत बेहतर तरीके से। किस तरीके से आप इस सवाल का जवाब देंगे? हमारे पास जैसा फीडबैक आता है पेरेंट्स का, बच्चे का, तो मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स तो बहुत ही खुश हैं इस डिसीजन से, गवर्नमेंट के डिसीजन से। 10th क्लास के बच्चे का एग्ज़ाम रद्द हो गया है, उनको परीक्षा में अपीयर नहीं होना पड़ेगा, उनका इंटरनल असेसमेंट के आधार पे होगा, तो बच्चे सब खुश हैं और वो ऑफलाइन कम ही अटेंड कर पाए हैं। 4 जनवरी से कुछ क्लासेज उन्होंने अटेंड किया है, तो 10th क्लास के बच्चे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अभी दरभंगा से जैसा उन्होंने पूछा है, तो अगर वो अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो फिर से उसका भी डेट आएगा, और अगर वो संतुष्ट नहीं है इंटरनल असेसमेंट से तो फिर रिटन टेस्ट के लिए बच्चे को भेज सकते हैं और किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल, आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। आपके बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर ये तमाम कवायदे इस वक्त की जा रही है। निशांत हमारे साथ समस्तीपुर से कॉलर जुड़ गए। निशांत, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, प्री बोर्ड एग्जाम हम नहीं दिए तो उसमें कोई दिक्कत होगा? पीके सिंह साहब, शायद इनका सवाल ये है कि प्री बोर्ड के शायद असेसमेंट को ध्यान में रखकर मार्किंग होगी, तो इन्होंने प्री बोर्ड दिया ही नहीं था। ऐसा बहुत जगह, बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे स्टेट में हुआ होगा। कोई बच्चा बीमार होगा, उस समय नहीं अपीयर हुआ होगा और किसी और वजह से नहीं दे पाया होगा, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे स्टेट में वो चले गए होंगे। तो सीबीएसई जो एक फॉर्मूला चॉक आउट करने जा रहा है, उसमें सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वो बनेगा, जिससे किसी भी प्रकार का, किसी भी बच्चे का कोई अहित नहीं हो।
तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। अभी तो कोई प्लान उसने इशू ही नहीं किया है, जारी नहीं किया है, तो हम गेस करके बता रहे हैं कि इसी आधार पे होगा या प्री बोर्ड के आधार पे होगा। अभी सीबीएसई की तरफ से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगा हमारे पास, उसका असेसमेंट कैसे करेंगे तभी पता चल सकता है। मैंने अपने गेस करके बताया कि प्री बोर्ड के मार्क्स के आधार पे या हाफ ईयरली के मार्क्स के आधार पे या यूनिट टेस्ट के आधार पे कर सकते हैं। तो आप अभी किसी प्रकार का कोई भी चिंता नहीं करें। नहीं दिए हैं तो उसका फिर से कोई भी प्रावधान सीबीएसई उसमें रखेगा कि उन बच्चों का असेसमेंट किस आधार पे किया जाएगा। सर मैं अपने क्वेरी के हिसाब से आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो गाइडलाइंस जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसके आधार पर बच्चों को ये पता चल पाएगा कि उन्हें मार्किंग कैसी होने वाली है या किस तरीके से मार्किंग होगी, इसके लिए क्या कोई डेडलाइन तय किया गया है या इस बीच में ये चीजें हो सकती हैं? 1 महीने का वक्त लग सकता है, 15 दिनों का वक्त लग सकता है, इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी या इस तरह की कोई अभी तक चीजें सामने आई हैं कभी? सीबीएसई के अनुसार जो पहले से शेड्यूल था उसका, तो जून के लास्ट वीक में या 3rd वीक में ही रिजल्ट आने वाला था जी। तो बहुत जल्दी जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट डिसीजन है। और इतने बच्चे का, जैसे 21-22 लाख बच्चे हैं पूरा, और उन बच्चों का रिजल्ट तैयार करना एक कठिन काम होता है। कई महीने से बहुत सारे लोग पूरे इंडिया भर में लगे रहते हैं, तब जाके इनका रिजल्ट तैयार होता है। तो ऐसे में इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विदिन 1 वीक सब चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए, विदिन 1 वीक आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पटना से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आनंद, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, सवाल ये थी कि केंद्रीय विद्यालय में क्या 6th क्लास की एडमिशन हो रही है? मैं 5 साल से कंटिन्यू इसके लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन एडमिशन तो मिल नहीं पाती। और पैरवी और पैसे के बदौलत जो भी अदर को मिल जाती है। तो शायद इसका सेशंस किसी अन्य विषय पर है। फिर भी मैं चाहूंगी कि जब कॉलर ने ये सवाल लिया है तो पीके सिंह साहब, क्या आप इसका कोई जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बड़े परेशान नजर आ रहे हैं अभिभावक? ये बिल्कुल गलत है। कुछ चीजें नहीं मिलने का मतलब है कि उसमें गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, जिस 6th क्लास के बच्चे के बारे में, 6th क्लास में एडमिशन के लिए इन्होंने बोला, तो पूरे बिहार में जितना केंद्रीय विद्यालय है उसमें 3 ही खाली है। 3 ही केंद्रीय विद्यालय में है जहाँ पे सीट है। तो ये कैसे कर सकते हैं? कहीं एडमिशन हो ही नहीं रहा है पहले से। जैसे हमारे पास एमपी कोटा की वजह से, या हमारे चेयरमैन हैं, चेयरमैन कोटा की वजह से, या माइग्रेशन की वजह से किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होता है, पटना आ रहे हैं दूसरे स्टेट से, तो उसका एडमिशन करना होता है। तो हमारा जो क्लास स्ट्रेंथ है 40, वो 40 से बढ़ के 60, 55, 58 ऐसे रहता है। बिल्कुल। तो मैक्सिमम जो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय बिहार में, उसमें ऑलरेडी फुल है, उनमें स्पेस नहीं है, सिर्फ 3 में ही खाली है जगह। बिल्कुल। अश्विनी हमारे साथ, अश्विनी मिश्रा एक कॉलर जुड़ गए हैं सर, सिवान से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। सर, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, आप अपना सवाल पूछिए। यस मैम, मेरा सवाल ये है कि यदि आपसे ये पूछूं कि आपका जो है एक बीमारी की वजह से आपकी जिंदगी चली जाएगी, नहीं तो अपने जिंदगी का 2 महीना आप हमको दे दीजिए, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, बड़ी नाराजगी शायद है इनके सवालों में। पीके सिंह साहब, ये सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि हमारे चारों पैनलिस्ट बहुत छोटे छोटे लेकिन जरूर जवाब दें, क्योंकि शायद इनके सवालों में उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है। क्या चीज पूछना चाह रहे हैं? इनका ये कहना था, अपना फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। इनका सवाल ये था सर, जितना मैं समझ पाई, कि इस वक्त के जो कंडीशंस हैं, जिस तरीके से टर्म्स कंडीशन लगाए जा रहे हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, या ये 2 महीने में कर लीजिए या 1 महीने में कर लीजिए, इस वक्त क्या इससे हम पूरे जीवन का मूल्यांकन कर लेंगे क्या? देखिए, एजुकेशन पूरे इंडिया भर में अर्थव्यवस्था में जितने डिपार्टमेंट हैं या एक्टिविटी चलती रहती है, उसमें से एक है। और गवर्नमेंट के अनुसार और किसी डिपार्टमेंट में इतना रिलैक्स नहीं दिया गया है जितना एजुकेशन में बच्चों की वजह से दिया गया है, टीचर की वजह से नहीं। बच्चे की जान को बचाने के लिए इतनी सुविधाएं, इतना रिलैक्सेशन दिया गया है। और जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में देखिए, वो लोग कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कितना मुश्किल से ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। उस किट को पहन के 1 घंटे ही रहना मुश्किल होता है, जिसमें वो दिन भर इलाज करते हैं या मास्क लगाए रहते हैं, इलाज करते हैं। कई लोगों का कई तरह की चुनौतियां इस वक्त हर विभाग में, हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, और इसीलिए हम सबको एक दूसरे का संबल बनना है। हम सबको ये समझना है कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है जो वैश्विक तौर पर हम सबको परेशान कर रही है, लेकिन
हर परेशानी का कोई ना कोई समाधान होता है। हर समाधान के साथ आप उस परेशानी पर विजय हासिल कर सकते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है आपके अपने पॉजिटिव अप्रोच की। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अभिभावकों और छात्रों के समस्याओं के समाधान के लिए। साथ ही साथ न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है कि चाहे किसी तरह की परेशानी हो, हर परेशानी का निदान है। आपका अप्रोच आपको उस समस्या से विजय हासिल करा सकता है। इसलिए मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बेवजह घरों से बाहर ना जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।